हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। और अभी मैं जा रही थी प्लेन्स ऑफ इंडिया का रिवीजन करने, तो यही वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो प्लेन्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, उत्तरी मैदानी प्रदेश। इन भागों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, राजस्थान के मैदानी इलाके। नंबर 2, सतलज यमुना के मैदान। नंबर 3, गंगा के मैदान। नंबर 4, ब्रह्मपुत्र के मैदान। नंबर 1 जो है हमारा राजस्थान के मैदान, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मैदान है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करता है, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान। 2 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं राजस्थान में, मरुस्थल वाले क्षेत्र एवं बांगर के मैदान। लुई नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और मरुस्थल वाले मैदान में 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और बांगर में 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। नंबर 2, सतलज के मैदान। भारत में सतलज की 2 सहायक नदियां हैं, रावी और ब्यास। सतलज और ब्यास के बीच के मैदान को बिष्ट कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच का दोआब जो है उसे बारी कहते हैं। रावी और चेनाब के बीच का मैदान को रेचना कहते हैं। चेनाब और झेलम के बीच के मैदान को चाच कहते हैं। झेलम और सिंधु नदी के बीच के मैदान को सिंधु सागर कहते हैं। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। इसमें 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान में बहती हैं। उनका पानी 60% पाकिस्तान यूज करेगा और 40% इंडिया। और इंडिया में रावी, व्यास, सतलज जो कि 60% इंडिया यूज करेगा और 40% पाकिस्तान। ये समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था। बाकी तीसरा हम देखेंगे गंगा के मैदान। यूपी के पश्चिमी भाग को रोहिलखंड कहते हैं। लखनऊ के पास अवध के मैदान। बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला। बिहार में गंगा के दक्षिण में मगध। कोसी तथा महानंदा के बीच को वारिंद। यह भारत का सबसे विस्तृत मैदान है तथा यहाँ सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। इसके बाद हम नंबर 4, ब्रह्मपुत्र के मैदान देखेंगे। यह ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के मैदान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। अन्य दोआब संरचना के आधार पर विभाजन किया जाता है। जैसे पत्थर वाले मैदान को भावर या बाबर कहते हैं। जब नदी निकलती है तो उसका कुछ पानी पत्थर के अंदर से बहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे भावर या बाबर कहते हैं। पत्थर के बाद वाले मैदान जहाँ पानी दिखाई देता है तराई कहते हैं। नदी के बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा खादर कहलाता है। जहाँ पानी सिर्फ बाढ़ से पहुँचता है वो बांगर कहलाता है। तो अभी हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ लिया, अब तटवर्ती मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के तटवर्ती इलाके पर मैदान जो स्थित हैं उसे तटवर्ती मैदानी प्रदेश कहते हैं। औसतन चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर अधिकतम होती है। इसमें नंबर 1, पश्चिमी तटवर्ती जो कि कच्छ से कन्याकुमारी तक है। ये सकरे मैदान है, यहाँ क्षेत्रों में नदियाँ नदमुख बनाती हैं। नंबर 1, कच्छ का मैदान। नंबर 2, काठियावाड़ का मैदान। नंबर 3, गुजरात का मैदान। नंबर 4, कोंकण का मैदान। नंबर 5, कन्नड़ का मैदान। नंबर 6, मालाबार का मैदान। मालाबार के मैदान में मोनोजाइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ थोरियम के उच्च भंडार भी पाए जाते हैं। इसमें पहले देखेंगे कच्छ का मैदान। ऊपर पाकिस्तान से सिंधु नदी आकर अरब सागर में गिरी है। इसके दक्षिण में सिंधु नदी द्वारा लाया गया जो अवसाद है उसे कच्छ का मैदान कहते हैं। ये चौड़े और समतल मैदानी क्षेत्र हैं। ज्वारीय गतिविधियों के कारण यहाँ मृदा में बहुत अधिक लवणता पाई जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट किया है, जो लूनी नदी है ये कच्छ में जाकर अपना सारा पानी छोड़ देती है, ये किसी सागर में नहीं गिरती। इसके बाद नंबर 2 पर हम काठियावाड़ का मैदान पढ़ेंगे। इसका निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों से होता है। ये सकरे मैदान है जैसे सौराष्ट्र का क्षेत्र। और नंबर 3, गुजरात के मैदान। यह गुजरात के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा नदियों द्वारा किया जाता है और ये नदियाँ गल्फ ऑफ खंभात में गिरती हैं। चौड़े एवं समतल मैदान होते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अब हम नंबर 4 पर कोंकण का मैदान देखेंगे। ये सकरे एवं पथरीले मैदान हैं। आम, नारियल तथा काजू की खेती इन्हीं मैदानों में होती है। इस भाग में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम की खेती के लिए बहुत ही अच्छी वर्षा मानी जाती है। इसके बाद नंबर 5 पर कन्नड़ का मैदान पढ़ेंगे। यह मुख्य रूप से कर्नाटक में स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में गिरते समय नदियाँ जल प्रपात बनाती हैं, जैसे शरावती नदी। यहाँ पर जोग फॉल बनती है। जोग फॉल को ही गेरू सोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब लास्ट पॉइंट मालाबार का मैदान देखेंगे। ये मैदान मुख्य रूप से केरल में है। चौड़े मैदान है तथा इनके तटवर्ती क्षेत्रों में लैगून झील पाई जाती है। स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। अब इसके बाद हम पूर्ववर्ती तटवर्ती मैदान पढ़ेंगे, जो कि स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक ये मैदान पाए जाते हैं। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इन मैदानों की औसतन चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर होती है। सीधी सपाट रेखा पाए जाने के कारण प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर कम पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से बने मैदान हैं ये। स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी के बीच स्थित मैदान उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच के मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है।
इनके प्रादेशिक भाग भी हैं। जैसे उत्तरी सरकार में मैदान में नंबर 1 पर उत्कल के मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण महानदी द्वारा होता है। इन मैदानों में दक्षिण भाग में चिल्का झील स्थित है। यह एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इसी तट पर चांदीपुर बीच स्थित है, जहां भाटे के समय जल बहुत पीछे हट जाता है। इसी तट पर व्हीलर द्वीप स्थित है, जिसे कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आंध्रा के मैदान। कृष्णा तथा गोदावरी नदी द्वारा इनका निर्माण होता है। इस मैदानी क्षेत्र में मध्य भाग में मीठे पानी की झील कोलेरू झील स्थित है। इस मैदान के दक्षिणी भाग में पुलिकट नामक लैगून झील है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। श्रीहरिकोटा को इसरो यूज करता है और व्हीलर द्वीप को DRDO यूज करता है। इसके बाद हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे तमिलनाडु के मैदान। कावेरी नदी द्वारा निर्मित मैदान है। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। इस मैदान को दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। तमिलनाडु में 2 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, नंबर 1 अंतर्देशीय मैदान और नंबर 2 तटीय मैदान। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है। अभी अंतर्देशीय मैदान से मैं अगले किसी रिवीजन ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।